नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज हम जानेंगे अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के बारे में। अग्रिम जमानत, जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है, ये कैसे मिलती है तथा अग्रिम जमानत कौन देता है तथा अग्रिम जमानत कब दी जाती है। आज इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखते हैं अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के बारे में। भारतीय कानून में गिरफ्तारी के बाद ही नहीं, अपितु गिरफ्तारी के पहले भी जमानत दिए जाने के प्रावधान हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसी जमानत देने की शक्ति सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। यह दोनों न्यायालय किसी अपराध में दोषी को गिरफ्तारी के पूर्व ही जमानत दे सकते हैं। इस प्रावधान का मूल उद्देश्य असत्य रूप से मुकदमे में फंसाए गए आरोपी को जेल की पीड़ा से बचाना है। अगर न्यायालय किसी मुकदमे में यह पाता है कि अभियुक्त को गलत और असत्य आधारों पर फंसा दिया गया है और मामले में प्रथम दृष्टया कोई अपराध दिखाई नहीं देते हैं, तब वह जमानत दे सकता है। इस आलेख के अंतर्गत अग्रिम जमानत से संबंधित कानून पर जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। तो देखेंगे हम जो अग्रिम जमानत है उसके बारे में क्या क्या जानकारी है आगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा तथा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आगे देखेंगे, अग्रिम जमानत अत्यधिक प्रचलित शब्द है। इसे प्रत्याशित अथवा आशित जमानत भी कहा जाता है। अग्रिम जमानत स्वीकार करने की शक्ति केवल सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। देखिए, मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया कि अग्रिम जमानत जो है वो सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय ही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अग्रिम जमानत नहीं देता। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अग्रिम जमानत हमें किस कोर्ट से मिल सकती है। अब आगे हम देखेंगे कि अग्रिम जमानत कब मिलती है तथा अग्रिम जमानत क्यों ली जाती है, ये भी आपको पता ही पड़ गया है अभी। तो किन किन परिस्थितियों में हम अग्रिम जमानत ले सकते हैं, तो देखते हैं आगे। यह एक असाधारण शक्ति है जिसका उपयोग आपराधिक मामलों में किए जाने की अपेक्षा की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें 438 में इसका प्रावधान दिया गया है। इसके उपधारा 1 में यह कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को ऐसा निर्देश जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की दशा में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, और न्यायालय अन्य सभी बातों के साथ साथ निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए या तो प्रार्थना पत्र को तत्काल निरस्त कर सकेगा या अग्रिम जमानत प्रदान करने हेतु एक अंतरिम पारित कर सकेगा। उपधारा 1 से निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जिसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किए जाने की आशंका हो, तथा नंबर 2 है, ऐसा आवेदन उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में किया जा सकेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अग्रिम जमानत का जो जमानत दिया जाती है वो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय में ही दिया जाता है। आगे है, आवेदक को गिरफ्तारी का भय होना मात्र पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके पास यह विश्वास करने के युक्त कारण होने चाहिए कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। अभिप्राय यह हुआ कि मात्र गिरफ्तारी के भय के आधार पर अग्रिम जमानत का आदेश नहीं दिया जा सकता, इसके लिए युक्त कारण होना अपेक्षित है। अग्रिम जमानत से के प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा निम्नांकित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, जैसे आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त का पूर्ण वृत्तांत,
आवेदक के भाग जाने की संभावना तथा आरोप मिथ्या तो नहीं है। इन बिंदुओं पर न्यायालय द्वारा भी विचार किया जाएगा। आगे है, अग्रिम जमानत के आदेश में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित की जा सकेंगी। नंबर 1 यह है कि आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय समय पर उपस्थित होता रहेगा। नंबर 2 यह है कि आवेदक द्वारा साक्ष्यों को तोड़ने के लिए उन्हें उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं दिया जाएगा। नंबर 3 है यह है कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। नंबर 4 है यह है कि आवेदक किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। आगे है, भारत छोड़कर विदेश जाने के लिए पर्याप्त कारण होने अपेक्षित हैं। मात्र इस आधार पर भारत छोड़कर विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह नंबर का विदेश में किसी धर्म का प्रचार करना चाहता है या नंबर का है चिकित्सा करना चाहता है। किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर अग्रिम जमानत के आदेश को निरस्त किया जा सकेगा। ये बात और ध्यान रखिएगा कि न्यायालय जिन शर्तों को रखेगा उनको उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय अग्रिम जमानत को भी निरस्त कर सकेगा। अभियोजन पक्ष को सुना जाना। अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व अभियोजन पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित है। आदेश का स्पष्ट एवं कारणयुक्त होना। अग्रिम जमानत का आदेश कारण सहित होना चाहिए, कोई आदेश मात्र नहीं। फिर यह सीमित अवधि का होना चाहिए, असीमित अवधि का नहीं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मोहम्मद साबिद हुसैन मोहम्मद के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। ये केस भी है। आगे है, अग्रिम जमानत कब नहीं ली जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्रिम जमानत अनुदत्त करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, अतः इसका प्रयोग आपराधिक मामलों में हो किया जाना चाहिए। दहेज हत्या के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दिए जाने की अनुशंसा की गई है। जो दहेज हत्या के मामले में अग्रिम जमानत मिल जाती थी उसको नहीं दिए जाने की अनुशंसा की गई है। आगे हम देंगे और किन जमानतों में और किन अपराधों में ये जमानत नहीं मिल सकती है। तो आगे है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की परिधि में आने वाले मामलों में अग्रिम जमानत नहीं लिए जाने को संवैधानिक ठहराया गया है। इसी प्रकार 2 करोड़ के कपट के मामलों में अग्रिम जमानत दिए जाने को उचित नहीं माना गया है। तो 2 करोड़ कपट के मामले में उनमें भी अग्रिम जमानत दिए जाना उचित नहीं माना गया है। आगे है, वस्तुतः अग्रिम जमानत का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना है। यह ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है जो आगे जो व्यक्तियों के बारे में बताया जाएगा उनके लिए ये अग्रिम जमानत सुरक्षा प्रदान भी करती है। ये न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो इसलिए अग्रिम जमानत दी जाती है। आपको अब इसका ये भी पता पड़ गया होगा अग्रिम जमानत क्यों मिलती है। अब देखेंगे जो निर्दोष है, नंबर 1। नंबर 2 तुच्छ अपराध का दोषी है। नंबर 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति है। नंबर 4 किसी रंजिश अथवा प्रतिशोध का शिकार है। अथवा नंबर 5 अपमानित किए जाने के षड्यंत्र का शिकार है इत्यादि। तो इन व्यक्तियों के लिए संरक्षण भी देता है अग्रिम जमानत। आशा है कि मैं कम समय में आपको अग्रिम जमानत की पूरी प्रक्रिया बता पाया हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों को भी शेयर करिए और बने रहिए अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लीगल पर्सन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।